मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले राजस्थान में पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हमारे नेता, मेरे मित्र श्री जवाहर सिंह बेडाम जी, इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय कुलपति गुलपल्ली श्रीराम मूर्ति जी, क्योंकि बेसिकली मूलतः मैं GSR मूर्ति नाम के साथ सहमत नहीं हूं। जब माता पिता अच्छा नाम देते हैं, जब हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ है, तो अंग्रेजी अद्याक्षरों को लेकर अपना नाम बताना उचित नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो कभी भी कोई कहता है कि भैया आपका नाम क्या है, तो वो बताता है मैं RR त्रिपाठी हूं। मैं कहता हूं RR अंटे, RR मतलब, तो कहते हैं RR मतलब RR। मैं कहता ऐसा नहीं, RR मतलब, तो फिर वो बताता है राधा रमण त्रिपाठी। तो मैं कहता हूं कि फिर राधा रमण से आपको इतना झगड़ा क्या है, इतना माता पिता ने पवित्र नाम दिया है, तो आप ये इनिशियल्स के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अपना भाषण दिया, तब उसमें उन्होंने कहा कि हमें सर्व प्रकार की गुलामगिरी से मुक्त होना चाहिए, सभी प्रकार के गुलामी के चिन्हों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। और इसमें यह भी बात आती है कि हम अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें। तो क्षमा कीजिएगा कुलगुरु महोदया, मेरे लिए तो आप गुलपल्ली श्रीराम कृष्ण मूर्ति गारू है, और अगर आपका गुलपल्ली इंटी पैर है तो भी अच्छा है। कर्नाटक में पहले अपने गांव का नाम, बाद में अपने पिता का नाम और बाद में खुद का नाम बताते थे। तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी होते थे, तो वो कुसी सुदर्शन उनका नाम था। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कुप्पहड़ी सीतारामैया सुदर्शन। कुप्पहड़ी हमारे गांव का नाम है, सीतारामैया मेरे पिताजी का नाम है और सुदर्शन मेरा नाम है। तो हमारी परंपरा श्रेष्ठ है, हमारी परंपरा महान है, हमारी परंपरा के पीछे कुछ अर्थ है, कुछ अर्थ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मैं हूं, महाराष्ट्र की परंपरा में हम स्वयं का नाम, बाद में हमारे पिता का नाम और उसके बाद में गर्व के साथ हमारा उपनाम, हमारा आडनाव हम लगाते हैं। मैं सुनील विश्वनाथ देवधर हूं, मैं विश्वनाथ नारायण देवधर का सुपुत्र हूं, इसका मुझे अभिमान है। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, हमें ये बताने में भी अभिमान होता है। और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम भी भीमराव रामजी अंबेडकर करके लेते हैं, तो बीच में राम जी आ जाता है, तो राम जी से कम्युनिस्टों को तकलीफ होती है, हमें आनंद होता है। श्रीमद कनपाल कुमार जी, जो वागवर्धिनी परिषद के संयोजक हैं, आदरणीय श्रीपाद भट्ट जी, जो शैक्षिक संकाय के प्रमुख हैं, मनोज शिंदे जी, जो इस वागवर्धिनी परिषद के सहसंयोजक हैं, श्रीमन सत्यनारायण आचार्य जी, जिनके बारे में मुझे ऐसे बताया कि वो
प्रोक्टर है। तो मैंने कहा प्रोक्टर का मतलब क्या है, तो उन्होंने ढूंढकर निकाला कि वो कुलानुशासक है। देखिए, ये विशुद्ध भारतीकरण की गंगा ये राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से शुरू होगी, नहीं तो कहां होगी। अगर ये गंगा यहां पर मलिन होगी तो आगे कहां शुद्ध जल दे पाएगी। और इसलिए हमने शुद्धता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस भाषा शुद्धि के प्रति विनायक दामोदर सावरकर बहुत सचेत थे। और आपको पता होना चाहिए कि कई सारे शब्द जो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता था, तब विनायक दामोदर सावरकर जी ने, स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने भाषा शुद्धि अभियान चलाया और अनेक ऐसे शब्द इस भाषा को उन्होंने प्रदान किए जो अंग्रेजी शब्दों के पर्याय है। जैसे उस जमाने में कहा जाता था ये मेयर साहब है, तो स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने कहा मेयर शब्द अंग्रेजी है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने महापौर शब्द दिया। ये महापौर शब्द जो है ये सावरकर जी की देन है। ये हमारे यहाँ का काउंसिलर है, ये हमारे यहाँ का कॉर्पोरेटर है। सावरकर जी ने कहा नहीं, ये महानगर पालिका नहीं है, ये नगर निगम है, महानगर निगम है। और ये निगम पार्षद है, ये काउंसिलर नहीं है, ये पार्षद है। ये सारे शब्द हमें सावरकर जी से मिले हुए शब्द है। इन शब्दों का उपयोग राहुल गांधी भैया करते हैं, लेकिन उनको सावरकर जी ने दिए हैं, ये उनका पता नहीं है। और भगवान करे कि ये अज्ञान कायम रहे। जितने दिन राहुल गांधी महोदय ये मध्यमंडल में रहेंगे कांग्रेस के, तब तक कांग्रेस का विनाश सुनिश्चित है, जो देश के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उचित है। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं। संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र हैं, ये मेरी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ छात्र है। मैं विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से, आर्ट्स पढ़ने वाले, कला पढ़ने वाले छात्रों से, वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों से, किसी भी प्रकार का अन्य ज्ञान, तंत्र ज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को मानता हूं। क्योंकि आप हमारे देश की धरोहर संस्कृत भाषा को केवल जीवंत रखने का काम नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में ऐसे लाखों छात्रों का आप निर्माण करेंगे जो संस्कृत के प्रति, जिनके मन में अभिमान की भावना होगी, गर्व की भावना होगी, और संस्कृत को फिर एक बार हम इस देश के ही नहीं तो सारे विश्व के मध्य स्थान में लाकर खड़ा करेंगे। जर्मनी समझता है, जर्मनी में लोग संस्कृत पढ़ने के लिए लालायित हैं, लेकिन इस देश के अंदर अंग्रेजों ने एक मैकोले नाम के तथाकथित लॉर्ड को लेकर आए। कहां का लॉर्ड भैया? वो लॉर्ड होगा आपके देश में, हमारे देश में उसकी औकात मिट्टी की भी औकात नहीं है। उस मैकोले ने सोचा कि इस देश के अंदर मैं काले अंग्रेज बनाऊंगा। काले अंग्रेज, कालों से तो वो नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ब्राउन इंग्लिशमैन बनाऊंगा। और इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति ऐसे कर डाली कि उस शिक्षा पद्धति में से उन्होंने सारे जितने भारतीयत्व के अंश थे, सारे जितने हिंदुत्व के अंश थे, उन सबको तुच्छ करार देकर उन्होंने पूरा अंग्रेजी शिक्षण हमारे ऊपर थोपा। हमारे देश का दुर्भाग्य, इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे कहां के पंडित भैया तुम? काहे को तुम अपने आप के सामने पंडित की उपाधि लगाते हो? किसी विश्वविद्यालय ने आपको कोई एक उपाधि चिपका दी तो आप बन गए पंडित? सारा जीवन, बचपन तो आपका गुजरा जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा।
अरे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अरे कौन सा जैक, कौन सी जिल, कौन सी हिल, क्या लेना देना हिंदुस्तान का इनके साथ। लंदन ब्रिज फॉल डाउन, लंदन ब्रिज फॉल डाउन। अरे मर गया, गिर गया आपका लंदन का ब्रिज, हम मरे क्या उसके नीचे, काहे आप रोए जाते हो। देखिए, भाषा से हमें कोई शत्रुता नहीं है और आप सब लोगों ने प्राउडली बताना चाहिए, गर्व के साथ बताना चाहिए, अंग्रेजी भाषा भी संस्कृतोद्भव भाषा है। सिर्फ हमारे भारतीय भाषाओं की मां, सिर्फ हमारे भारतीय भाषाओं की मां संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी भाषा में। मैं आप लोगों को आज से चैलेंज देता हूं, आप अपने ट्विटर हैंडल से, आप अपने सोशल मीडिया से एक एक अंग्रेजी शब्द निकाल कर डालिए और उसको सिनोनिम बताकर बताइए कि ये अंग्रेजी तो लग रहा है लेकिन मूल संस्कृत ये शब्द है जिससे ये अंग्रेजी शब्द आया है। आपका ये काम है दुनिया के सामने अंग्रेजी को अपना बेटा बनाना, संस्कृत का दायित्व है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैकॉले ने, जो लॉर्ड वॉर्ड कुछ नहीं था, एक झूठ फैलाया। उसने क्या फैलाया? झूठ फैलाया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिथ। मिथ फैलाया। मिथ शब्द कहां से आया भैया? मिथ्या। मिथ्या ये संस्कृत शब्द है, ओरिजिनल मिथ्या शब्द संस्कृत है, उससे इंग्लिश में मिथ शब्द आया है और वो उस मिथ शब्द से हमारा सारा जो ज्ञान है उसको मिथ कहने लगा, जो ओरिजिनल शब्द मिथ्या है। आपका दायित्व है, करेंगे? रेडीगा उन्नारा रेंडू चेतलू पेकती चेपंडी, दोनों हाथों को उठाकर बताइए आप ये काम करेंगे कि नहीं? अंग्रेजी को संस्कृत का बेटा बनाना ये आपका काम है कि नहीं? गट्टिगा चेपंडी, भारत माता की वंदे वंदे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की। आप कहेंगे ये जय जयकार क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जय जयकार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जय जयकार हर संस्कृत छात्र ने इसलिए करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ऑफिशियली कहा था, अधिकृत रीति से कहा था कि हमारे देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। उस महामानव को हम प्रणाम करते हैं। उस महामानव के ऊपर जब अन्याय हुए, अत्याचार हुए, तब उन्होंने उस सारे शास्त्र को नकार दिया कि जिसके कारण गलत इंटरप्रिटेशन करके अन्याय हुए दलित समाज के साथ। लेकिन उन्होंने हिंदू समाज के साथ शत्रुता नहीं निकाली, उन्होंने संस्कृत के साथ शत्रुता नहीं निकाली। उन्होंने कहा व्यवस्था खराब है, इंसान खराब नहीं है, भाषा खराब नहीं है, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और व्यवस्था बदलने के लिए शस्त्र हाथ में लेने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हम सत्याग्रह के मार्ग से, भगवान गौतम बुद्ध के मार्ग से हम यहां पर अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। जब उन्होंने कहा कि हिंदू के नाते मेरा जन्म हुआ है लेकिन मैं हिंदू के नाते नहीं मरूंगा क्योंकि हिंदू धर्म में मुझे मेरे दलित समाज को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, तब उनके पास सबसे पहला ऑफर आया ईसाई मिशनरियों का। उन्होंने कहा कि कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, हमारे इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तब अंबेडकर जी बोले क्या बकते हो, मैं कोलंबिया में रहा हूं, मैं लंदन में रहा हूं और मैंने देखा है कि आप गोरे काले लोगों की कितना तिरस्कार करते हैं, कितनी भत्सना करते हैं, कितना अछूत उनको मानते हैं।
कि जीसस क्राइस्ट के दरबार में भी आपने दो अलग अलग चर्च बनाए हैं। गोरों के चर्च अलग है, कालों के चर्च अलग है। आप हमें यह ज्ञान मत पढ़ाइए कि हमारे अंदर समानता है। और उन्होंने बताया कि मतांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू ने अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जब मतांतरण की बात कही, उस समय उनके सामने और एक ऑफर आई। हैदराबाद के निजाम ने उनको कहा 1000 एकड़ जमीन देता हूं, उपजाऊ जमीन देता हूं, लाखों पेट्रो डॉलर देता हूं, लेकिन तुम सारे दलितों को मुसलमान बनाओ। अन्याय हुआ है ना, मुसलमान बनाओ। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि मैं दलित बांधवों को मुसलमान बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है अगर मैं उनको मुसलमान बनाऊंगा, इस्लाम में लेकर जाऊंगा, तो वो इस देश के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे। इसकी मुझे गारंटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा। और उन्होंने मुसलमान बनने से नकार दिया। उन्होंने जब धर्मांतरण किया, कौन से धर्म में गए? भारत माता के लाडले सपूत भगवान गौतम बुद्ध के धर्म में, बुद्ध के धम्म में वो लेकर गए। भारत माता पर महान उपकार करके ये महामानव चला गया। उसने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी। उसी ने कहा था कि इस देश का झंडा अगर कोई होना चाहिए तो भगवा झंडा इस देश का झंडा होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर फ्लैग कमेटी के सदस्य थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा कि इस देश की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये पप्पा आ गए ना, पप्पा, जॉनी जॉनी यस पप्पा, और इन्होंने इस देश को अंग्रेजियत में ढाल दिया। इस देश को 1947 में आजादी जरूर मिली, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। स्वाधीनता मतलब हमारा राज कायम हो गया, विदेशी शासक चले गए, हमारे शासक आ गए। लेकिन हमारे शासक कौन थे? वही थे ईटिंग शुगर नो पप्पा वाले, वही थे जो काले अंग्रेज थे। उन्होंने कभी भी स्वतंत्र के आधार पर इस देश का तंत्र नहीं चलाया, स्व के ऊपर जोर नहीं दिया। इसलिए उनके लिए संस्कृत डेड लैंग्वेज थी। उन्होंने कभी भी संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भारत 1947 में केवल आजाद हुआ और भारत अगर स्वतंत्र हो गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भारत स्वतंत्र होना शुरू हो गया। क्योंकि मोदी जी ने आने के बाद स्वभाषा, स्वदेशी, स्वसंस्कार, स्वभूषा और ये सारे स्व को हमारे जीवन में सरकार के माध्यम से लाने का काम किया है। साथियों, हमारा राष्ट्र एक बहुत पुराना राष्ट्र है, एक महान राष्ट्र है। और ये महान राष्ट्र जो है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। आप सब लोग जानते हैं, भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवाम उपसन्नमन्तु। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए उन्होंने दीक्षा ले ली, तप किया, घोर तपश्चर्या की, चिंतन किया, चर्चा किए। और उन सारे चिंता, चर्चा, चरवण, तपश्चर्या, कठोर तप के अंदर से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक बल का निर्माण हुआ, एक ओज का निर्माण हुआ। ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवान उपसन्नमन्तु।
ऐसे राष्ट्र को हमने देव मानकर उस राष्ट्र बल और ओज के हमने उपासना करनी चाहिए। तो व्हाट इज नेशन? When there are questions raised on what is nation, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं we are nation in making, हम एक देश बनाने जा रहे हैं। अरे भैया तुम कहां से देश को बनाओगे? ये देश तो हजारों साल पुराना देश है जिसकी व्याख्या अथर्ववेद में की है। और दाखले चाहिए आपको तो आप जाइए विष्णु पुराण पढ़िए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तर के समुद्र के उत्तर की तरफ जो हिमालय है, हिमालय के दक्षिण की तरफ जो समुद्र है, इस हिमालय और समुद्र के बीच में जो भूभाग है उसका नाम भारत है और उसकी संतति का नाम भारतीय है। यह 1000 से अधिक लगभग 2000 साल पुराने, उससे भी पुराने विष्णु पुराण में भारत की डेफिनेशन की है। और कम्युनिस्ट कहते हैं ये छोटे छोटे नेशन से मिला हुआ है इसलिए हर नेशन को आजादी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कश्मीर मांगे आजादी, उन्होंने कहा बंगाल मांगे आजादी, उन्होंने कहा मणिपुर मांगे आजादी, उन्होंने कहा त्रिपुरा मांगे आजादी, उन्होंने सब राज्यों को आजाद करने की बात करना शुरू किया। देश की जनता ने आजाद करना शुरू किया। उन्होंने कहा कश्मीर मांगे आजादी, मोदी जी ने 370 से आजादी दिलवाई और 100% विलीनीकरण जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर करके दिखाया। कम्युनिस्ट कहते थे त्रिपुरा मांगे आजादी। 2018 में 25 साल से चलने वाली कम्युनिस्टों की सरकार को धराशायी करके वहां पर देशभक्तों की सरकार कायम हो गई। 5 साल बाद के चुनाव के बाद फिर एक बार वो सरकार वहां पर आई। आप लोगों को हर्ष की बात बताता हूं, 25 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही त्रिपुरा में, एक दिन भी विधानसभा के अंदर उन्होंने राष्ट्रगान का गायन नहीं किया, जनगण मन नहीं गाया। नियम यह है कि जब राज्यपाल महोदय आते हैं तब आने के बाद राष्ट्रगीत का गान होता है और जाने से पहले राष्ट्रगीत का वापस गान होता है। लेकिन 25 वर्ष त्रिपुरा की विधानसभा में जनगण मन नहीं गाया गया क्योंकि देशद्रोही वामपंथियों की, कामरेडों की सरकार थी। जैसे भाजपा की सरकार बनी, प्रतिदिन राष्ट्रगान होना शुरू हो गया और आप देखते हैं वो 15-16 विधायक जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जिसमें पहले 5 साल माणिक सरकार भी थे, उनको मजबूरन जनगण मन में खड़ा रहना पड़ा। जो वो नहीं चाहते थे, 25 साल जो उन्होंने नहीं किया, उनको वहां पर खड़ा होकर अपने देश को वंदना करनी पड़ी। साथियों, ये राष्ट्र बहुत पुराना राष्ट्र है, लेकिन हम सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये राष्ट्र काफी वर्ष संकटों में रहा है और ये संकटों में रहने वाला जो राष्ट्र है, इसका कारण हम लोग संकुचित हो गए। हम सिर्फ अपने बारे में सोचना चालू किया, हमारी जितनी श्रेष्ठता थी उसको हम भूल गए। अदरवाइज ये देश तो ऐसा देश है जिसने कहा था अयम निजः परोवेति धारणाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे हृदय की भावना है, सारा विश्व एक परिवार है। ये जो है विशाल चरित, उदार चरित, बड़े हृदय की कल्पना है कि सारा विश्व एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये भारत ने सारे दुनिया को सिखाया। संस्कृत भाषा में हमने बताया उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। साथियों, G20 हो रहा है हमारे देश में और G20 का भारत का टैगलाइन क्या है? भारत का टैगलाइन G20 का है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, मोदी जी ने वो टैगलाइन, सारे दुनिया के श्रेष्ठतम देश यहां आ रहे, उनको हमने इस बात को सिखाया। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे व्यक्तिगत कास्ट से ऊपर, हमारे व्यक्तिगत सोशल स्टेटस से ऊपर, हमारे व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति से ऊपर,
हमारे व्यक्तिगत भाषा, हमारे राज्य से ऊपर, हमारे प्रोफेशन से ऊपर, सबसे ऊपर अगर है तो राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारा राष्ट्र एक जीवित इकाई है। ये भारत माता है, ये मातृभूमि है। हमारे देश के नसीब में हम उसको मां कहते हैं। यहां पर बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई है। हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो दुनिया को महिला का महत्व बताया है। हम अपने भारत माता को, हम हमारे देश को मां कह के पुकारते हैं, भारत माता कहते हैं। अमेरिका के नसीब में आंटी कहना भी नहीं है, चाइना के नसीब में चाची कहना भी नहीं है। हमारे यहां पर अर्धनारेश्वर के साथ अर्धांगिनी जब तक नहीं बैठती है, कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। हमारे यहां पर महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन पहले ही दे दिया गया है। हमारे यहां पर सबसे बड़े जो डिपार्टमेंट्स है, ब्रह्मा के मिनिस्ट्री के सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स, ये महिलाएं हैंडल करती है। शिक्षा मंत्रालय सरस्वती माता के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी माता के हाथ में है, और इस देश की डिफेंस मिनिस्टर ये दुर्गा माता है। और इस देश के अंदर जो फॉरेन, विदेश के साथ लड़ने के लिए जो हमारी सेना महाकाली के रूप में खड़ी है, कोई हिम्मत ना करे यहां मुड़कर देखने की। देखो मेरे गले में राक्षसों के मुंड की मालाएं हैं। हमारे यहां पर पुरुष का नाम रखना होता है तो हम लक्ष्मी नारायण नाम रखते हैं। पहले लक्ष्मी है, बाद में नारायण है। हम यहां पर लड़के का नाम सीताराम रखते हैं। पहले सीता है, बाद में राम है। दुर्भाग्य से सीताराम येचुरी के समझ में नहीं आता है। हमारे यहां पर राधेश्याम नाम होता है, जानकी वल्लभ नाम होता है। सबसे पहले मां होती है, बाद में पिता। इसलिए संस्कृत आरती में भी हम कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तुम पहले मां हो, बाद में हमारे पिता। हमारे यहां पर पुरुष का नाम, यहां पर पति जो है पत्नी के नाम से पुकारा जाता है। गौर कीजिए मेरी बात पर, कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम टेलिंग। पति जो है पत्नी के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर सीतापति नाम होता है पुरुष का, यहां पर रमापति नाम होता है पुरुष का। होता है कि नहीं होता है? रमापति, रमा का पति। ये कौन है? रमा का पति है। ये कौन है? सीता का पति है। पत्नी के नाम से पति को पहचाना जाता है, पति के नाम से पत्नी को नहीं पहचाना जाता। देखिए मेरी बहनें कितनी तालियां बजा रही है। भाइयों ने तो जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। साथियों, लेकिन हमारे देश में, हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ा कलंक है। और इस जाति व्यवस्था के कारण हमने करोड़ों लोगों का अपमान किया है। साथियों, अपना व्यवहार समरसता पूर्ण होना चाहिए। हमारे व्यवहार में ये जाति व्यवस्था झलकनी नहीं चाहिए। बरसों पहले, दशकों पहले पूजनीय सरसंघ चालक गोड़वलकर गुरुजी के नेतृत्व में सभी शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर, सभी संतों को उडुपी में विश्व हिंदू सम्मेलन करके, विश्व धर्म सम्मेलन करके एक मंच पर बिठाकर एक घोषणा दी गई थी, न हिंदू पतितो भवेत हिंदवः सोदरः सर्वे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये वाक्य संस्कृत वाक्य है। इसका अर्थ हमने सबको बताना चाहिए। न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं है, कोई हिंदू दलित नहीं है। हिंदवः सोदरः सर्वे, सभी हिंदू एक ही मां की संतान है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, हिंदुत्व की, हिंदू समाज की रक्षा करना मेरी दीक्षा है। मम मंत्र समानता, मेरा मंत्र समानता का मंत्र है। आगे जाकर मैं कहूंगा मम मंत्र
समानता मम मंत्र समरसता। ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है। नदियों के पानी से झगड़े नहीं होने चाहिए, भाषाओं से झगड़े नहीं होने चाहिए, एक राज्य दूसरे राज्य से सीमा पर लड़ना नहीं चाहिए। हमने सब एक जीव एक प्राण बनकर हमने रहना चाहिए। ये हमें आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, जिन्होंने देश के 4 कोनों में जाकर 4 पीठों की स्थापना की। ये हमें 12 ज्योतिर्लिंग बताते हैं। जब आप रामेश्वरम में जाते हैं तब वहां पर जो पंडित बैठा हुआ रहता है वो कहता है रामेश्वरम के ऊपर आप जल चढ़ाने से पहले जरा यहां पर जल चढ़ाइए। तो लोग पूछते हैं ये कौन सा शिवलिंग है? तब वो रामेश्वर का पंडित कहता है ये काशी विश्वनाथ है। जब तक काशी विश्वनाथ पर तुम जल नहीं चढ़ाओगे तुम रामेश्वर पर जल नहीं चढ़ा सकते। ये भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत है। 51 शक्तिपीठ है, हमारी माता के मंदिर पूरे देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। साथियों, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे अच्छा काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया तो तमिल काशी संगमम किया। हजारों की संख्या में तमिलनाडु के लोगों को लेकर उन्होंने काशी का दर्शन कराया, बाबा का दर्शन कराया, अयोध्या में राम जी का दर्शन कराया, प्रयागराज में संगम में डुबकियां लगाई और बड़े आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ तमिल संस्कृति वाराणसी वासियों को दिखाकर तमिल बंधु लौटे। डीएमके ने क्रिटिसाइज किया लेकिन बाद में उनको उसका महत्व समझ में आया और डीएमके सरकार बाद में कहती है कि तमिल काशी संगमम में सरकार की तरफ से हर जिले से 250-250 लोगों को आपने भेजना चाहिए। यह ताकत है हमारे देश की एकता की जो हमने पहचाननी चाहिए। साथियों, हम लोग शक्ति की उपासना करें। मैं मेरा विषय समाप्त कर रहा हूं। हम लोगों ने शक्ति की उपासना करनी चाहिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भगवान की आराधना, देखिए स्वामी विवेकानंद जी को डाइजेस्ट करना, हजम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था ये सारी देवी देवताओं को आप उठाकर कुछ समय ऊपर रख दो, माने के ऊपर रख दो और मैदान के ऊपर जाकर फुटबॉल खेलना चालू करो। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो है शक्ति का संचार होना चाहिए। जो बलवान राष्ट्र है उसको सब लोग पूछते हैं, कमजोर राष्ट्र को कोई पूछता नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब चले गए थे जापान में और वो भाषण देने के लिए गए छात्रों के सामने, छात्र उठकर वॉकआउट करके चले गए। गुरुदेव ने पूछा कि मेरा भाषण ये लोग क्यों नहीं सुनना चाहते? जापान के छात्र बोले ये तो भले बहुत बड़े तत्ववेत्ता है लेकिन ये एक गुलाम देश के से आए हुए हैं, एक गुलाम देश से आए हुए एक बुद्धिजीवी का भाषण सुनकर हमें गुलामी में जाने की कोई इच्छा नहीं है। देखिए, आपके पास कितना भी धन हो, आपके पास कितना भी ऐश्वर्य हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो वो ज्ञान व्यर्थ है अगर उसकी रक्षा करने के लिए शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम हमें बताते हैं अग्रतः चतुर्वेदः पृष्ठतः सशर धनु इदम ब्रह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। हमारे हाथ में 4 वेद है, हमारे हाथ में 4 वेद है और उसी तरह से हमारे पीछे धनुष बाण भी रखा हुआ है। अगर हमारा शत्रु, हमारा ओपोनेंट, हमारा विरोधक अगर हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आता है, अगर हमसे चर्चा करने के लिए आता है, वी आर रेडी फॉर डिबेट एंड वी आर एबल टू डिफीट यू थ्रू डिबेट। हम आपको वाद से, चर्चा से हम पराभूत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पहले हाथ में 4 वेदों का ज्ञान है। लेकिन अगर आप आतताई बनोगे, अगर आप आक्रांता बनोगे, आप अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो याद रखिए हमारे हाथ में सिर्फ वेद ही नहीं है, हमारे पीछे धनुष बाण भी है। शापादपि शरादपि, हम आपके साथ शस्त्र से भी लड़ सकते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में ही बताने की कोशिश करें तो इफ वी हैव पावर ऑफ नॉलेज, वेद क्या है? पावर ऑफ नॉलेज। इफ वी हैव पावर ऑफ नॉलेज देन वी हैव नॉलेज ऑफ पावर एज वेल, नॉलेज ऑफ पावर एज वेल। हमारे पास ज्ञान की शक्ति केवल मात्र नहीं है लेकिन शक्ति का ज्ञान भी हमारे पास है।
साथियों, आप लोगों को महान कार्य कर रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ज्ञान की शक्ति, जो ज्ञान है ये भी संस्कृत में था, और शक्ति का ज्ञान जो है वो भी संस्कृत में ही था। उसको निकालने की आवश्यकता है, समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। अभी भी ऐसे हजारों संस्कृत ग्रंथ पड़े हैं जिसकी ठीक से व्याख्या आज की भाषाओं में, खास करके अंग्रेजी में करने की आवश्यकता है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा देश हमारे ज्ञान से कितना श्रेष्ठतम देश था। वनानिदाहतो वन्ने सखा भवति मरुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्याति सौहृदम्। जंगल के जंगल जलाने वाला जो अग्नि है वो अग्नि है और वो हवा है, लेकिन जब अग्नि बड़ी संख्या में रहता है, अग्नि शक्तिशाली रहता है, जंगल जलाता है, तब वो हवा उसको मदद करती है, वो वायु उसका मित्र बनता है। वनानिदाहतो वन्ने सखा भवति मरुतः, मरुत मतलब वायु, हवा। स एव दीपनाशाय, वही दिए को बुझा देता है। अभी यहां पर दिया जल रहा है, दिए के अंदर जो ज्योति है ये कमजोर है, क्षीण है। बड़ी तेज हवा आएगी तो उसको मदद नहीं करेगी, उसको खत्म कर डालेगी। लेकिन यही हवा जब जंगल में लगा हुआ वो अग्नि है, उसको मदद करके फैलाने का काम करेगी। अर्थात कमजोर का कोई साथी नहीं होता, सभी बलवान का साथ देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। भगवान को भी पूछा गया कि तुमको बलि किसकी चढ़ाए? अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं वच नहीं वच। हमें घोड़ा नहीं चाहिए, बलि मत चढ़ाइए। बाघ की बलि मत चढ़ाओ, भगवान जी कहते हैं। व्याघ्रम नहीं वच, उसकी तो बिल्कुल मत चढ़ाओ। अजापुत्रम बलिर्दत्या, मुझे अगर बलि चढ़ानी है तो बकरे की बलि चढ़ाइए। मतलब भगवान भी कमजोर प्राणी की बलि मांगता है, याद रखिएगा। हमारा दायित्व है, हमें हमारे भारत को बलवान करना है, और भारत को बलवान यदि करना है तो संस्कृत को बलवान करे बगैर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात को हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। आप लोग बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब ने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना चाहिए, एंड वी शुड बिकम संस्कृत वॉरियर्स ऑफ सोशल मीडिया। हमारा रोज 1-2-4 ट्वीट संस्कृत में करने चाहिए। संस्कृत में किए जाने वाले ट्वीट्स को हमने रिट्वीट करने चाहिए। संस्कृत के ऊपर एक एक सुभाषित का अर्थ अंग्रेजी में बताकर उसको व्हाट्सएप पे डालना चाहिए, उसको ट्विटर पे डालना चाहिए, उसको फेसबुक पर डालना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले संस्कृत की महानता। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और ये श्रेष्ठतम काम मूर्ति गारू आपके इस संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं बहुत प्रभावित हो गया। किस तरह से इस तिरुपति महानगर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को आपके छात्र, आपके शिक्षक हर शनिवार रविवार को शाम को बुलाकर संस्कृत के मंत्र, उनका अर्थ, उनका उच्चारण सिखाते हैं। मैं नमस्कार करता हूं आपके काम को। ताली बजाने वालों ने यह काम करना चाहिए। मैं आगे जाकर आपसे निवेदन करता हूं कि यहां पर जितनी भी तथाकथित दलित बस्तियां हैं, उन दलित बस्तियों में आप इन छात्रों को शनिवार रविवार वहां जाकर संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजिए। ये काम आप कीजिए। देखिए, ये समरसता का काम है, देश एक हो जाएगा। और जगन मोहन रेड्डी गारू का जो स्वप्न है, मैं आंध्र को क्रिश्चियन बना दूंगा, देखते देखते क्रिश्चियन तो कोई बनेगा नहीं, जो बने हुए हैं उनकी घर वापसी हो जाएगी। ये काम आप लोग कर सकते हैं, पूरे देश भर में कर सकते हैं, संस्कृत के प्रचार से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आता हूं तो मैं हिंदी गाना गाकर बताया मूर्ति जी को कि तुमने पुकारा और हम चले आए। भवंता आवाहतः वयम आगतः। धन्यवाद। भारत माता की। अरे दम नहीं है यार आपके आवाज में। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रंडू चेतलू पैकत्ती गट्टिगा चेपंडी, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सभी उठाइए हाथों को दोनों। जरा कष्ट कीजिए। प्राध्यापक महोदय, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सभी लोग, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।
जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतम। वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, लसतु संस्कृतम। धन्यवादम।